नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपने देखा होगा पिछले एक वर्ष के अंदर जो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है आम पब्लिक के अंदर। पहले इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ है, बेसिकली कोविड 19 के समय काफी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं और रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए आईपीओज आए थे, अलग अलग कंपनियों ने आईपीओ निकाले थे, बड़ी मात्रा में निकाले थे और इसकी वजह से लोगों को काफी भयंकर प्रॉफिट हुआ है। जी हाँ, मैं भयंकर कहता हूं, 2 गुना 1.5 गुना। बर्गर किंग का आईपीओ आपने देखा होगा कितना ज्यादा, हर एक आईपीओ बहुत अच्छा रिटर्न दिया है रिसेंटली। और आपको पता है कि यहां पर जो एलआईसी है, भारत सरकार की जो कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो जल्दी यहां पर आईपीओ लाने वाली है। कहने का यह मतलब है कि एलआईसी इस समय प्राइवेट कंपनी है। देखना, अब मैं प्राइवेट कंपनी कहता हूं तो इससे डर मत जाना कि ये तो सरकार की कंपनी है। प्राइवेट में इस सेंस में कह रहा हूं कि जब कोई कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है मार्केट पर, मतलब कि जैसे आप रिलायंस, टाटा का शेयर खरीद सकते हो मार्केट से, आप एलआईसी का नहीं खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका 100% इस समय जो ओनर है वो कौन है? सरकार है। तो मतलब अभी के लिए ये प्राइवेट है। जब ये लिस्ट हो जाएगा, मतलब कि सरकार अपना कुछ हिस्सा 5%, 10%, 15% जो भी हिस्सा सरकार बेचेगी, उसके बाद ये आपका बन जाएगी पब्लिक कंपनी। तो इसी के लिए हम इसको प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। मैं भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा आईपीओ ये होने वाला है। तो यहां पर क्या है कि सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए और इसीलिए सेबी ने, हमारा जो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके द्वारा कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। जो आईपीओ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको रिलैक्सेशन किया गया है ताकि एलआईसी का जो आईपीओ है वो अच्छे से लिस्ट हो सके। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये रिलैक्सेशन है क्या एग्जैक्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो एलआईसी को एक तरह से लिस्टिंग करने के लिए, मार्केट पर लाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा बेचने के लिए, और आपको पता है कि एलआईसी इस समय अगर आप एसेट के टर्म्स में देखेंगे तो लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि 32 लाख करोड़ का इसका एसेट बताया जाता है। अब देखना, एसेट कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू है उतनी, ठीक है। वैल्यूएशन अलग होती है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, तो वो उस कंपनी की वर्थ होती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो एसेट है, एसेट क्या है? जैसे कि एलआईसी ने कुछ पैसे उधार दिए होंगे, कई सारे एनबीएफसीज को कहीं का पर इन्वेस्ट किया होगा, वो एलआईसी के लिए क्या हुआ? वो एसेट बन गया। लेकिन एलआईसी का लाइबिलिटी भी तो होगा, क्योंकि लोगों ने रुपए उसके अंदर रखा है और उसी रुपए को एक तरह से ये किया जा रहा है, उसको निवेश किया जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ एसेट को देखें तो 32 लाख करोड़ के आसपास एसेट है। तो गवर्नमेंट यहां पर कई सारे चेंजेस कर रही है, लेजिस्लेशन में चेंज कर रही है और यहां पर जैसे मैंने बताया, जो सेबी है उन्होंने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है ताकि मार्केट पर इसकी लिस्टिंग हो सके। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये नॉर्म्स क्या है, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अभी प्रेजेंट में क्या रूल है। देखो, प्रेजेंट में रूल यह है कि कोई भी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर उसका वर्थ 4000 करोड़ से ज्यादा का आता है, अब देखो इसको समझो, कोई कंपनी है, कंपनी XYZ, सपोज हम यहां पर एलआईसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं, जो अंडर राइटर्स होते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी का वर्थ क्या है और पहली बार उसका वर्थ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने याद होगा, पिछले साल IRCTC का आईपीओ आया था। तो IRCTC का जो वैल्यू है वो अंडर राइटर्स ने, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उसको कम आंका था, जिसकी वजह से जब वो लिस्ट हुआ तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था IRCTC ने। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि जब उसकी वर्थ निकाली जा रही है तो मार्केट के वर्थ के अकॉर्डिंग निकाला जाए कि उसकी वर्थ कितनी होगी, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना होगा, बेसिकली उसी को मैं कह रहा हूं। सो फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर मैं कहता हूं कि एलआईसी का वर्थ इस समय, उसका जो वैल्यू है उस कंपनी का, वो है 10,000 करोड़ रुपए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में उसका वर्थ 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, जो भी आएगा एक अलग चीज है, लेकिन 10,000 करोड़ ये उसका वर्थ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट रूल है उसके अकॉर्डिंगली ये 4000 करोड़ के ऊपर का वर्थ है। तो 4000 करोड़ के ऊपर के वर्थ के जितने भी कंपनी होती है, उसको यहां पर क्या करना होता है कि जब भी वो आईपीओ लेकर आएगी,
आईपीओ का मतलब क्या है कि पहली बार उसकी लिस्टिंग की जा रही है। जब भी किसी कंपनी की शेयर्स बेचे जाएंगे पहली बार मार्केट में, उसी को हम सिंपल तौर पर आईपीओ कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर सरकार अगर सपोज 10% बेचेगी पहली बार, तो सरकार का हिस्सा कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार के पास 100% हिस्सा है। तो पहली बार जब ये बेचा जा रहा है तो इसको हम आईपीओ कहेंगे। अब नेक्स्ट टाइम अगर सरकार 90% में से 5% और बेच देगी, तब हम इसको आईपीओ नहीं कहेंगे, तब हम इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे, दैट इज एफपीओ। तो अब देखो यहां पर रूल क्या कहता है कि अगर उस कंपनी की वर्थ 4000 करोड़ से ज्यादा है, मतलब कि एलआईसी की वर्थ फॉर एग्जांपल में जो हम ले रहे हैं वो उससे ज्यादा है, तो यहां पर उसको पहली बार जब वो बेचेगा अपना शेयर, ठीक है, तो 10% मिनिमम उसको बेचना चाहिए। अभी का रूल ये कहता है 10% मिनिमम अभी बेचना चाहिए। मतलब कि 10,000 करोड़ का 10% कितना हुआ? 1000 करोड़ रुपए। तो मतलब उसको अपना जो शेयर है उसका 1000 करोड़ के शेयर बेच देने चाहिए पब्लिक को पहली बार। मतलब कि वो 5% नहीं बेच सकता। तो सपोज सरकार यहां पर ये नहीं कह सकती कि हम अपना सिर्फ 5% हिस्सा बेचेंगे। सरकार को कंपलसरी यहां पर कितना बेचना पड़ेगा? 10% हिस्सा बेचना पड़ेगा, क्योंकि करंट का रूल ये कह रहा है। और इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि अगले 3 साल के अंदर, मतलब सपोज 2021 चल रहा है, मतलब 2023-24 आते आते, फरवरी 2024 आते आते यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा? अपना हिस्सा 25% कम कर लेना पड़ेगा। मतलब कि अभी सपोज सरकार ने 10% बेच दिया तो सरकार का हिस्सा हो गया 90%। तो 2024 आते आते सरकार को अपने हिस्से को 90% से गिराकर कितना कर देना चाहिए? 75% कर देना चाहिए। मतलब 25% पब्लिक के हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए ये जो बाकी का हिस्सा है। ये रूल कहता है, यहां पर ये सेबी ने रूल बनाया है। लेकिन अब सरकार अचानक से 10% हिस्सा नहीं बेचना चाहती है। ठीक है, आप समझो, सरकार अचानक से 10% हिस्सा नहीं बेचना चाहती है। सरकार अभी के लिए कह रही है कि जो हमारे पास 100% हिस्सा है एलआईसी का, हम उसमें से अभी के लिए सिर्फ 5% हिस्सा बेचेंगे। हो सकता है 5.5%, 7% बेचेंगे। तो इसके लिए क्या किया है सेबी ने? स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो एलआईसी के लिए ही ये नॉर्म्स चेंज किए गए हैं। ऑल्दो ये जनरल सबके लिए किया गया है, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि सबके लिए किया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो स्पेशली ये एलआईसी के लिए किया गया है। अब नया रूल क्या कहता है? नया रूल ये कहता है कि अगर आपके कंपनी की वर्थ 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, देखो 4000 करोड़ से ज्यादा है तब तो यही होगा, लेकिन अगर कंपनी की वर्थ 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी को अपना 10% हिस्सा तो बेचना ही है। मतलब कि समझो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 करोड़ रुपए। तो उस कंपनी को अपना 10,000 करोड़ तो का हिस्सा तो बेचना ही है, प्लस 1 लाख के ऊपर जितना भी उसकी वैल्यू होगी उसका 5%। अब हम सपोज एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो 10 लाख करोड़ का आने वाला है, मतलब एलआईसी जो है उसकी वर्थ कितनी निकाली गई है? 10 लाख करोड़ रुपए। ये हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। तो नए वाले रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि यहां पर 10,000 करोड़, मतलब 1 लाख का तो 10,000 करोड़ हो ही गया, ये तो 10% बेचना ही पड़ेगा इसका 1 लाख करोड़ का। अब बाकी का कितना बचा? बाकी बचा आपका 9 लाख करोड़। ठीक है, 10 लाख में से 1 लाख करोड़ का 10% पहले ही निकल गया, 10,000 करोड़। 9 लाख करोड़ का यहां पर 5%, तो 9 लाख का 5% कितना होता है? 45,000 करोड़ रुपए। मतलब कि एलआईसी को अपने 10 लाख करोड़ के वैल्यूएशन में से 55,000 करोड़ रुपए के आईपीओ निकालने होंगे मिनिमम। आया समझ में? अब आप खुद सोचो, पिछले वाले के अकॉर्डिंगली कितना होता? पिछले वाले के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 10%, मतलब कि यहां पर पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंगली 10 लाख करोड़ का 10% कितना होता है? 1 लाख करोड़। मतलब कि सरकार को 1 लाख करोड़ का अपना जो शेयर है, हिस्सा है, वो बेचना पड़ता है। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंगली जो नया कैलकुलेशन आया उसके अकॉर्डिंगली 55,000 करोड़ रुपए हो गया। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो वापस से रिपीट करो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, वीडियो को आप देख सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपर्ट्स का मानना है, जो बाजार में बातें चल रही हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि एलआईसी का जो वर्थ है वो 10 लाख करोड़ के आसपास आएगा। हो सकता है ये 15 लाख करोड़ भी चला जाए और हो सकता है नीचे भी हो जाए 8 लाख करोड़। अब डिपेंड करता है, ये अंडर राइटर्स डिसाइड करेंगे, मिल बैठकर डिसाइड किया जाएगा कि एलआईसी का वर्थ कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर निकाला जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर उसकी वर्थ 10 लाख करोड़ आती है तो कितने का आईपीओ आएगा? 55,000 करोड़ का। मतलब कि सरकार 55,000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बेच देगी और बाकी का हिस्सा किसका है? सरकार का ही रहेगा। अगर ये एलआईसी का आईपीओ 15 लाख करोड़ का आता है, अब 15 लाख करोड़ आप फिर से कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब 10,000 करोड़ तो बेचना ही है पहले वाले 1 लाख करोड़ वाले के ऊपर, और फिर बाकी का कितना बचा? 15 लाख करोड़ के बजाय 14 लाख करोड़ बचा। 14 लाख करोड़ का यहां पर 5% कितना होता है?
70,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ प्लस 70,000 करोड़ कितना हो जाएगा? 80,000 करोड़। तो ये आईपीओ अगर सपोज 15 लाख करोड़ उसकी वैल्यू आती है एलआईसी की, तो ये 80,000 करोड़ का आईपीओ आएगा। तो जितने का भी आईपीओ है, चाहे 8 लाख करोड़ का आएगा तो 45,000 करोड़ का ही ये हो सकता है। तो जो भी होगा ये सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है हमारे देश के इतिहास में। अब इसके अलावा एक और रूल चेंज किया गया है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था अगर स्टार्टिंग में अभी करंट का रूल क्या था, 4,000 करोड़ के ऊपर है तो अगले 3 साल के अंदर उस कंपनी को अपना हिस्सा कितने तक ले आना है? 75% तक ले आना है। मतलब 25% हिस्सा पब्लिक के पास होना चाहिए, मिनिमम ये कहा गया है। हो सकता है 50% भी ले आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक और रूल चेंज किया गया है कि अगले 2 साल के अंदर ये जो हिस्सा है 10% कम कर लेना चाहिए। मतलब सरकार अभी 55,000 करोड़ का सपोज आईपीओ लेकर आ रही है तो 45,000 करोड़ और बेचने होंगे। मतलब 10 लाख करोड़ में से 10% निकाल देना है। सरकार के पास सिर्फ 90% हिस्सा होना चाहिए अगले 2 वर्ष में, जब ये आईपीओ आ जाएगा उसके बाद। और अगले 5 साल के अंदर मतलब 2026 तक सरकार को अपना हिस्सा 75% तक कर लेना पड़ेगा, ये रूल कहता है। तो ये रूल है। होप कि यहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर कब तक एलआईसी का आईपीओ आएगा बताया जा रहा है कि तीसरे क्वार्टर तक आ सकता है। और यहां पर जो जिनके पास पॉलिसी है, हां अगर आप एलआईसी की पॉलिसी होल्डर्स हैं, अगर आप पॉलिसी रखते हो तो उनके लिए स्पेसिफिकली 10% जो हिस्सा है जितने का भी आईपीओ आएगा, चाहे 55,000 करोड़ का आएगा तो उसका 10% 5500 करोड़ रुपए, तो ये स्पेसिफिकली उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा ताकि वो आईपीओ ले सकते हैं, वो शेयर्स की बोली लगा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली उनको मिल जाएगा जिनके पास पॉलिसी होल्डर्स हैं। और आज के डेट में आप देखिए 30 करोड़ हमारे देश में जनता ऐसी है जो पॉलिसी रखती है एलआईसी की, इसीलिए बहुत बड़ा माना जाता है ये। और यहां पर लिस्टिंग की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं सरकार को अमेंडमेंट करना है, क्योंकि एलआईसी जो है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए स्पेशली एक्ट लाया गया था 1956 में, उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे सरकार के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, वो इन सारी चीजों को देखता है। और अभी के लिए यहां पर मिली मैन एडवाइजर जो हैं उनको रखा गया है। ये लोग डिसाइड करेंगे कि एलआईसी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो कौन डिसाइड करेगा? मिली मैन एडवाइजर्स ये डिसाइड करेंगे। इसके अलावा एसबीआई कैपिटल, डेलॉयट, इनको भी रख लिया गया है कि वो आईपीओ के पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उसके जो एडवाइजर्स हैं वो सारे काम ये लोग भी देखेंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, मैं थोड़ा सा डीप जाकर आपको बताया था कि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। आई होप कि यहां पर सब कुछ पता चली गया होगा। जाने से पहले 2020 में जैसा कि मैं आपको बता रहा था बहुत सारे आईपीओ आए थे। तो क्या होता है कि एक ऐसा आईपीओ आया था जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों ने बोली लगा दी थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक शेयर के लिए करीब 200 लोग लाइन में खड़े हुए थे। 200 लोग, मतलब 200 टाइम्स वो सब्सक्राइब हो गया था। अगर एक शेयर है तो 200 लोग उसको लेना चाहते थे, इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था। उस आईपीओ का क्या नाम है? 2020 का ये सबसे लार्जेस्ट, मतलब कि सब्सक्रिप्शन के टर्म में सबसे लार्जेस्ट था, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।